ये हादसा नहीं है, ये दिल्ली के देश के बच्चों की हत्या है ये। और इस केजरीवाल निकम्मी सरकार की वजह से ये हत्या हुई है। पूरी दिल्ली जल भराव में डूबी हुई है, 3 बच्चों की मौत हो गई है। इसका जिम्मेदार सिर्फ केजरीवाल सरकार है। अरे ये एक हादसा नहीं है, ये हत्या है और ये केजरीवाल की नाकामी है। इसमें ना तो एलजी का दोष है, ये सरकार के अंडर में आता है, एमसीडी के अंडर आता। दिल्ली सरकार एमसीडी मिलके काम है, एलजी थोड़े करेगा। क्या जेल से सरकार चलती है? जेल से गैंग चलते हैं। ये कोई हादसा नहीं है, कोई घटना नहीं है, ये सरासर एक हत्या है। जो सिस्टम है, जो करप्ट सिस्टम है, उसके द्वारा की गई है। तो क्या वो बताएंगे कि दिल्ली सरकार जो टैक्स हमसे लेती है वो सुविधाएं कैसी दे रही है? वो तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी बदतर सुविधाएं हमें दे रही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नवाब कुरैशी है। कहाँ से आप? मैं सदर बाजार। सदर बाजार से आप हैं। ये जो हादसा हुआ कैसे इसको देखते हैं? क्योंकि सौरभ भारद्वाज तो कह रहे हैं कि अफसरों पर कार्रवाई एलजी कर सकते थे, एलजी की कहानी और अफसरों ने कुछ नहीं किया। ये हादसा नहीं है, ये दिल्ली के देश के बच्चों की हत्या है ये। और इस केजरीवाल निकम्मी सरकार की वजह से ये हत्या हुई है। क्योंकि जब बारिशें शुरू होती हैं तो उससे पहले सीवरों की सफाइयां होती हैं, जो कि केजरीवाल सरकार नहीं कर पाई। पूरी दिल्ली जल भराव में डूबी हुई है, 3 बच्चों की मौत हो गई है। इसका जिम्मेदार सिर्फ केजरीवाल सरकार है, क्योंकि ये निकम्मी सरकार दिल्ली के अंदर कुछ नहीं कर पाई। जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं कर पाए। ये सरकार दिल्ली के अंदर फेल हो चुकी है। आने वाले 2025 के अंदर दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, क्योंकि देश की दशा और दिशा देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी बदल कर रख दी है। जो 65 साल के अंदर देश के अंदर काम नहीं हुआ, वो इस 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने काम कर दिखाया। मैं दिल्ली की जनता से एक बार अपील करता हूं कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए और अपनी दिल्ली को चमकवाएं। आपका क्या नाम है? भाई हम ये कह रहे हैं, ये एक हादसा नहीं है, ये हत्या है और ये केजरीवाल की नाकामी है। केजरीवाल जेल में बैठा हुआ, अभी भी इस्तीफा उसे देना चाहिए, अपने मंत्रियों से कहना चाहिए जमीन पर। जबकि मैं बता दें, अंकुर नारंग है उनके वहाँ के निगम जो है, उन पे भी पिछले दिनों अभी 76 का केस लगा था, वो भी जेल गए थे। सारे भ्रष्ट में उनके जाकर दुर्गेश पाठक को देखिए, वो कभी जाते हैं जमुना पार चले जाते हैं, वहाँ सार गाते हैं, वहाँ ये अपनी एक से एक अपने ढकने को लगे हुए हैं। और ऐसी एक हमारा एक सोमदत्त बैठा, वो भी भ्रष्ट है। सारे काम जमीन पे, इनका कोई काम नहीं है, सिर्फ दिखावे हैं। ये हत्या है, इन पर मुकदमा होना चाहिए, इन्हें जेल जाने, इनको बाहर को जेल भेजना चाहिए। और केजरीवाल को तो फांसी लगनी चाहिए, क्योंकि वो खिलवाड़ कर रहा, 3 बच्चों से जो खिलवाड़ करा। आप एक बात देखिए कि उनकी बहनें राखी के लिए इंतजार कर रही होंगी, किसका राखी बांधेंगे वो? उनकी माओ की कोक्सी की सूनी कर दी है। आप कोई आईपीएस बनना आया, कोई एपीसी बनना आया, वो बेचारे रह गए ना ऐसे। किसकी? एक जरासी इसकी नाकामी की वजह से। अरे पहले ही ये तैयारी करता। बरसात तो हर बार होती है, ये बरसात का बहाना नहीं है। इन्हें फांसी होनी चाहिए। ये दिल्ली सरकार इसमें नाकाम है, तो फांसी होनी चाहिए। आपका क्या नाम है? आमिर खान नाम है मेरा। कहाँ से आप? मैं सीलमपुर से, वेलकम सीलमपुर से आया हूँ। सीलमपुर से आप आते हैं, वहाँ पर भी जलभराव की स्थिति बनती है। बहुत ही बुरा हाल है, सारी रोडें टूटी हुई है, पूरे नालों की किसी की गाद साफ नहीं हुई। जैसे कि बरसात से पहले सब तैयारी होती थी, इसका भ्रष्ट सरकार ने कोई काम करने का, क्योंकि ये तो अपनी जेल में लगे हुए, अपनी जेल में बेल में लगे हुए, इसलिए काम की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। क्योंकि जो ये बच्चे मरे हैं ना, ये बहुत ही बुरा हुआ है। ऐसा आज तक नहीं हुआ था किसी बेसमेंट में, इस तरह बाहर से जो पानी आया ये नालों का, इस तरह आज तक दिल्ली में नहीं हुआ था। ये पहली घटना है जो बेसमेंट के अंदर इस तरह मरे। ये इस सरकार की बिल्कुल नाकामी है। ये पहले कहते हैं एमसीडी हमारे पास नहीं, आज एमसीडी भी इनके पास है, दिल्ली सरकार भी इनके पास है, लेकिन काम के नाम पे जीरो। ये बोलते कुछ है, करते कुछ हैं। इनकी एमसीडी और उससे आगे बढ़ के तो सौरभ भारद्वाज अफसरों पर डाल रहे हैं कि अफसरों का जो है सरकार ने ट्रांसफर नहीं किया, कार्रवाई नहीं की, कार्रवाई सिर्फ एलजी साहब कर सकते थे। तो कहानी अब उन्होंने ऑफिसर्स पर डाल दी। देखिएगा, इसमें ना तो एलजी का दोष है, ये सरकार के अंडर में आता है, एमसीडी के अंडर आता। दिल्ली सरकार एमसीडी मिलके काम है, एलजी थोड़े करेगा। पहले ये हरियाणा को दोष देते थे, हरियाणा पानी नहीं दे रहा, हरियाणा पानी नहीं दे रहा। क्या अब इसमें हरियाणा का दोष है? इसमें किसी बीजेपी का दोष है? ये केवल एक दूसरे पे इल्जाम लगाते। इनके बस की काम करना नहीं है, इन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। जेल में बैठा लेकिन इस्तीफा नहीं दूंगा। क्या जेल से सरकार चलती है? जेल से गैंग चलते हैं, जैसे कि वो गैंगस्टर अपना गैंग चलाते। सिर्फ केजरीवाल एक गैंगस्टर की भूमिका निभा रहा है, उसे पब्लिक का कोई चिंता नहीं, उसे केवल अपनी चिंता है। खाना खाता नहीं,
जो डाइट डॉक्टर बताते हैं वो डॉक्टर डाइट वो लेता नहीं और कहता मेरा वजन घट गया। मुझे बीजेपी वाले मारने की कोशिश कर रहे। अरे भाई तुम कुछ ये भी तो सवाल उठा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को केजरीवाल के वजन कम होने की चिंता है, लेकिन छात्रों की, युवाओं की जिनकी दर्दनाक मृत्यु हो जा रही है उस पर कुछ नहीं आता है। ये ऐसा भयानक हादसा है, किसी का बहन का भाई चला गया, किसी माँ का लाल चला गया, और ये दिल्ली का पहला किस्सा है किसी बेसमेंट के अंदर इस तरह डूबकर मरने का पहला किस्सा जब तक मेरी याद से। तो ये किसी सरकार में ऐसा ना, लेकिन ये भ्रष्ट, निकम्मी और बेकारी सरकार है बिल्कुल। इन्हें केवल अपनी चिंता है, इन्होंने डुगडुगी दिखा के लोगों को झूठ बोल के सरकार में आगे काम करने इनके बस की नहीं है। कायम मेहंदी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम नेता हैं और स्टूडेंट एक्टिविस्ट भी रहे हैं, लंबे समय तक जो है छात्र राजनीति का हिस्सा रहे हैं। कायम, भारत में यूपीएससी सबसे मुश्किल परीक्षा है। आईएएस आईपीएस का सपना लिए जो है देश भर से युवा आते हैं और इस प्रकार से पहले भी हमने देखा इलेक्ट्रिक करंट लगने से एक छात्र की मृत्यु हुई, अब फिर से 3 युवाओं ने अपना वो सपना खो दिया, प्राणों की आहुति दे दी। कौन जिम्मेदार है? देखिए, ये तो कहना कि प्राणों की आहुति, ये कोई हादसा नहीं, ये कोई घटना नहीं है, ये सरासर एक हत्या है जो कि केजरीवाल सरकार की जो सिस्टम है, जो करप्ट सिस्टम है, उसके द्वारा की गई है। शैली ओबराय से पहले कहा गया था कि वो नालों और नालियों की साफ़ सफाई करवाए, लेकिन उन्होंने इस पे कोई भी संज्ञान नहीं लिया। उन्होंने तो कहा कि दिल्ली में जो है मानसून आने के बाद आप उसको एंजॉय करेंगे। क्या ये एंजॉय कर रहे हैं कि कोई साउथ और नॉर्थ इंडिया से दिल्ली पढ़ने आता है और वहाँ उसको इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ेगा कि उनकी मौतें हो जा रही हैं? ये बहुत ही शर्मनाक और घटिया चीज़ें हैं। अभी हाल ही में राघव चड्ढा ने संसद के पटल से बयान दिया कि सरकार टैक्स लेती है ब्रिटिश वाला और हमें जो है सुविधाएं देती है सोमालिया जैसी। तो क्या वो बताएंगे कि दिल्ली सरकार जो टैक्स हमसे लेती है वो सुविधाएं कैसी दे रही है? वो तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी बदतर सुविधाएं हमें दे रही हैं कि यहाँ लोग जीवन के लिए तरस रहे हैं, कि उनको जीवन के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। तो केजरीवाल सरकार जो है अपने दायित्वों से मुक्त होकर उनको लगता है कि अब के दिल्ली की जनता, उनके ऊपर कोई भी उनकी जिम्मेदारियां नहीं है और केजरीवाल जो है जेल में बैठ के मलाई खा रहे हैं और दिल्ली की जनता जो है सड़कों पे मर रही है। 26 जून को एक उसी इंस्टीट्यूट के विद्यार्थी ने कंप्लेन की थी दिल्ली सरकार के पास कि कुछ भी हादसा हो सकता है, यहाँ पर कुछ निकलने का वो नहीं, एग्जिट नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। 1 महीना हो गया, कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं। और सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते हैं, एलजी ने अधिकारियों का ट्रांसफ़र नहीं किया। एक्शन कब लेंगे? जब दिल्ली का मुखिया जेल में बैठा है और वो राम भरोसे दिल्ली की जनता को वो राम भरोसे छोड़ के बैठ गया। वो इस्तीफा देना नहीं चाहते, वो बैठ के जेल में मलाई खाना चाहते हैं और दिल्ली की जनता को राम भरोसे छोड़ के जेल में बैठे। तो बताइए इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एमसीडी केजरीवाल के पास, दिल्ली विधानसभा केजरीवाल के पास। अब बताइए, ये तो एक आम जनता जो है उनके साथ खिलवाड़ करने का, उनके जान के साथ खिलवाड़ करने का जो ये षड्यंत्र रचा जा रहा है केजरीवाल सरकार द्वारा, ये बहुत ही निंदनीय है और केजरीवाल को इसके लिए इस्तीफा देना चाहिए, सारी मंत्रिमंडल को इसके लिए इस्तीफा देना चाहिए। बोला था कि यहाँ नदी बना दूंगा और जिले बना दूंगा, वैसे ही इसने बना दिए। जिलों में नदी नाले सब बना दिया है और मतलब बच्चे चले गए, जो बच्चे चले गए क्या वो ला सकते हैं? कोरोना काल में ऑक्सीजन ले लेके अपने घर में तो भर के सेफ बैठ गए। क्या पब्लिक के बारे में सोचा था? पब्लिक को मरने के लिए छोड़ दिया। अगर मोदी जी हैं तो आज पब्लिक है, अगर मोदी जी नहीं होते तो इस पब्लिक का पता नहीं क्या होता।